हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइज़, आज हम बनाएंगे ये बेल बॉटम स्टाइल ट्राउज़र पैंट, जिसको हमने डोरी वेस्ट काफ्तान के साथ बनाया है। सो गाइज़, मार्केट में आजकल बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में है इस तरह के ऑल ओवर काफ्तान ड्रेस। सो काफ्तान बनाने के लिए मैंने 2 मीटर फैब्रिक का यूज़ किया है और ये बेल बॉटम पैंट बनाने के लिए भी हमने 2 मीटर का यूज़ किया है। तो टोटल ड्रेस में हमारा 4 मीटर फैब्रिक यूज़ हुआ है। एंड ये जो फैब्रिक है मेरा रियॉन फैब्रिक है, आप अपनी पसंद का कॉटन फैब्रिक भी ले सकते हैं। सो गाइज़, इस वीडियो में हम ये बेल बॉटम पैंट बनाएंगे। सो इसके लिए मैंने ये 2 मीटर रियॉन फैब्रिक ले लिया है जो प्रिंटेड है। सो इस तरह से ये हमारा फैब्रिक है और स्क्रीन पर आप ये मेजरमेंट देख सकते हैं। ये हमारा रेडी मेजरमेंट रहेगा। क्योंकि मैं रियॉन फैब्रिक ले रही हूँ इसलिए मैं अपने ट्राउज़र को थोड़ा लूज़ रखूँगी, फिटेड नहीं रखूँगी। अब सबसे पहले हम फैब्रिक को ओपन कर लेते हैं। ये वाली हमारी जो किनारी वाली साइड है इसको हमने ओपन करना है और इसको हमने लेंथ वाइज डबल फोल्ड कर लेना है, यानी दोनों किनारे को इस तरह से मिलाएंगे। रॉन्ग साइड बाहर की तरफ रखेंगे और राइट साइड अंदर की तरफ। अब ये वाली साइड फोल्डेड है और ये ओपन है। अब देखिए, हम अपनी इलास्टिक देखेंगे। जितनी भी चौड़ी हम इलास्टिक का यूज़ करेंगे वेस्ट में, उतना ही ऊपर को हम इंच टेप बाहर निकाल देंगे। जैसे मैं 1 इंच चौड़ी इलास्टिक यूज़ करूँगी तो मैंने 1 इंच ऊपर की तरफ इसके निकाल देना है, क्योंकि हमारी जो बेल्ट है वो 1 इंच ही बनेगी, क्योंकि इलास्टिक हम 1 इंच चौड़ी यूज़ कर रहे हैं। तो यहाँ 1 इंच ऊपर निकाला। इसके बाद हम अपने पैंट की जो रेडी लेंथ है उस पर मार्क करेंगे और इसके बाद हम 1.5 इंच और मार्क करेंगे जो अंदर की तरफ फोल्ड होगा बॉटम से। अब इन दोनों मार्क को हम स्केल की हेल्प से सीधा कर लेंगे इस तरह से। सो गाइज़, बहुत ही आसान तरीका बताऊंगी, बस आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखें। अब देखिए, हम कमर की मार्किंग करेंगे तो उसके लिए हम अपने हिप का 4 पार्ट करेंगे और उसमें 3 इंच ऐड कर लेंगे। जैसे मैं 40 के लिए बना रही हूँ तो 40 का हुआ 10 इंच और मैंने 3 इंच प्लस किया तो 13 इंच पर मैंने मार्क किया है। इसके बाद हम 13 इंच ही अपने क्रॉच की लेंथ लेंगे। तो सीधा इंच टेप रख के हमने 13 इंच पर इस तरह से मार्क करना है। तो ये रेडी हमारा 14 इंच पर हो जाएगा। इस तरह से सीधा मार्क कर देंगे। अब देखिए, जो हमने नीचे मार्क किया है इसके आगे की तरफ हम लगभग 2.5 इंच आगे की तरफ मार्क करेंगे। सो मैं सिर्फ 2.5 इंच ले रही हूँ, आप चाहें तो 3 इंच भी ले सकते हैं, थोड़ा और लूजिंग में हो जाएगा। अब इंच टेप को हमने इसी तरह से रखना है और इसके हाफ में मार्क करना है। तो टोटल 16 इंच था ये, तो हाफ इसका 8 इंच हुआ। सो इस तरह से 8 इंच हुआ है। अब 8 इंच को हमने नीचे मार्क करना है, जो इसकी बॉटम है यहाँ पर। अब दूसरी साइड में भी हमने 8 इंच आगे की तरफ मार्क करना है इस तरह से। तो यहाँ भी ये टोटल 16 इंच हो गया है। सो क्रॉस से हमने जो सेंटर निकाला था वो हमने बॉटम में भी कर दिया है। अब इन दोनों मार्क को हम इंच टेप रखकर सीधा कर लेंगे ऊपर तक इस तरह से। इसके बाद हम कमर से घुटने की लेंथ लेंगे, तो उसके लिए इंच टेप को हम 1 इंच ऊपर की तरफ निकालेंगे बेल्ट के लिए। सो 1 इंच ऊपर की तरफ हम बेल्ट के लिए निकाल देंगे और जितनी भी घुटने की लेंथ आएगी उस पर मार्क कर देंगे। तो लगभग 21 इंच पर मेरे घुटने की लेंथ है। हो सकता है आपका 22 या फिर 20 इंच के आसपास जो घुटने की लेंथ आती है, यानी कमर से लेकर घुटने की जो लेंथ आएगी उस पर हमने यहाँ पर मार्क कर लेना है। अब इसके यहाँ पर हमने अपने घुटने की गोलाई की मार्किंग करनी है। सो जितना भी आपको फिटिंग रखना है उसी के हिसाब से अपने घुटने का हाफ लेकर आधा इधर मार्क कर देंगे और आधा इधर मार्क कर देंगे। मैंने दोनों तरफ 6-6 इंच मार्क किया है, टोटल मैंने 12 इंच पर मार्क कर लिया है। इसमें ये लूजिंग भी है और मैंने एक्स्ट्रा भी ले लिया है। अब यहाँ से ये दोनों पॉइंट हम इंच टेप रख कर इस तरह से मिला देंगे और इस तरफ भी इंच टेप रख कर मिला देंगे। सो गाइज़, मैं यहाँ इंच टेप का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि हर किसी के पास शेप पट्टी नहीं होती है घर में, तो इंच टेप की हेल्प से भी हम ये मार्किंग कर सकते हैं। यहाँ पर हल्की सी गोलाई देनी है और इस तरफ भी हमने इस तरह से तिरछा करके मार्क करना है। तो देखिए, ये वाली साइड में हमने ऊपर की तरफ हल्की सी गोलाई देनी है इस तरह से। सो गाइज़, अब देखिए हमने अपने क्रॉच की गोलाई करनी है। सो यहाँ हल्की सी गोलाई क्रॉच की लेंगे और क्रॉच की लेंथ जो है ऊपर की तरफ से 1 इंच यहाँ डाउन में मार्क करेंगे और इस वाली मार्किंग को हमने दूसरे कॉर्नर पर इस तरह से तिरछा करके मिलाना है इस तरह से। तो लीजिए, मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है। अब जो हमने मार्किंग की है उस पर कटिंग कर लेनी है इस तरह से। सो ये हमारे फ्रंट के 2 पार्ट आ गए हैं। अब बचे हुए फैब्रिक से हम बैक वाले पार्ट कट करेंगे। तो फैब्रिक को वैसे ही डबल फोल्ड करके रखेंगे और इसके ऊपर जो हमने फ्रंट वाला पार्ट कट किया है इसको रखेंगे। तो यहाँ मैं मार्किंग कर रही हूँ।
सो ऊपर की तरफ लगभग 1 इंच चढ़ाकर मार्किंग कर दी है मैंने और इस मार्क को हमने सीधा कर देना है इस तरह से। अब देखिए जो बैक वाली साइड है वो क्रॉच से हमारी 1 इंच ऊपर की तरफ रहेगी, क्योंकि जो बैक वाला साइड होती है वो थोड़ी हैवी रहती है, तो उसमें हमें क्रॉच की लेंथ थोड़ी ज़्यादा चाहिए। तो 1 इंच ऊपर की तरफ उठा देंगे बैक वाला साइड इस तरह से, और इंची टेप की हेल्प से हम इससे पीछे की तरफ बराबर मिला कर रखेंगे यहाँ तक, और ये मार्क कर देंगे। इसके बाद देखिए क्रॉस से और इनर लेग से जो हमारा मार्किंग है इससे भी हम 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्क कर देंगे कटिंग के लिए। तो बैक वाली जो साइड रहेगी वो 1 इंच एक्स्ट्रा रहेगी। तो ये 1 इंच हमने इनर वाली साइड से और क्रॉच की साइड से बढ़ाया है, और जो क्रॉच के ऊपर बैक वाला पार्ट होता है 1 इंच हमने वो बढ़ाया है। अब मार्किंग हमारी कंप्लीट हो चुकी है, इसके बाद हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो गाइस, वीडियो में कोई ऐसी बात जो आपको अच्छे से समझ नहीं आई है आप मुझे कमेंट में पूछ लेना। और ये जो बेल बॉटम साइज़ है वो मैंने 40 हिप साइज़ के लिए बनाया है, जो बिल्कुल परफेक्ट है। और इसको मैंने थोड़ा लूजिंग में रखा है क्योंकि ये जो फैब्रिक है थोड़ा सॉफ्ट फैब्रिक है। अगर हम इसको ज़्यादा फिटिंग में बनाएंगे तो ये हमारा उठने बैठने में दिक्कत हो सकती है, तो इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा लूज़ बनाया है। अब यहाँ पर नॉच लगा लेंगे नीचे फोल्ड करने के लिए। इसके बाद हमने इसकी स्टिचिंग करनी है, जिसके लिए हम फ्रंट वाले पार्ट में बेल्ट लगाएंगे, यानी जो हमारी बुकरम पट्टी होती है वो लगाएंगे। सो क्रॉस से हम लगभग 6 इंच पर इधर मार्क करेंगे और नॉचेस लगा लेंगे। इसके बाद लगभग 2 से 2.5 इंच हम एक नॉच और लगाएंगे, क्योंकि यहाँ पर हम 2 प्लेट्स डालेंगे लगभग 1.25 इंच चौड़ी, और इसको टोटल में 9.5 इंच के अराउंड रखूँगी। तो इस तरह से हम इसमें 2-2 प्लेट्स डालेंगे और इसका क्रॉस सिल लेंगे। इसके बाद हम अपना बैक वाला पार्ट लेंगे और बैक वाले पार्ट को भी यहाँ से क्रॉच की साइड से 1/2 इंच का दबाव लेकर सिल लेंगे। तो लीजिए इस तरह से देख सकते हैं आप, क्रॉच दोनों के सिल लिए हैं। और ये हमारा फ्रंट वाली साइड है, जिस पर हमने 1.25 इंच चौड़ी 2 प्लेट्स डाली हैं फ्रंट में क्रॉच की साइड में, और दोनों की जो चौड़ाई है वो मैंने 9.5 इंच पर रेडी कर दिया है इसको। एंड जो क्रॉच का मार्जिन था वो हमने लगभग 1/2 इंच लेकर इसको यहाँ से सिल दिया है। और बिल्कुल इसी तरह से हमने बैक वाला जो साइड था, यानी बैक वाले पार्ट का भी क्रॉच सिल दिया है। अब देखिए दोनों में हमने बेल्ट लगानी है। सो बेल्ट लगाने के लिए यहाँ पर मैंने 2 फैब्रिक पट्टी ली है। दोनों की जो चौड़ाई है वो मैंने लगभग 3.5 इंच ले ली है, और लंबाई हम कमर के हिसाब से रखेंगे, दोनों की जितनी भी है लंबाई कमर की। सो इस वाली पट्टी को मैं रॉन्ग साइड में रखूँगी इस तरह से, और यहाँ से 1/2 इंच का दबाव लेकर सिल देंगे। तो देखिए ये पट्टी हम रॉन्ग साइड में जब सिलेंगे तो ये राइट साइड में आगे की तरफ इस तरह से फोल्ड होगी, और जो बैक वाली पट्टी रहेगी उसको हमने राइट साइड में रख कर सिलना है। सो देखिए ये हमारा फ्रंट वाला पार्ट है जिसको पट्टी हमने लगा ली है, और इसके लिए मैंने ये बुकरम पट्टी ली है। बुकरम पट्टी की चौड़ाई मेरी इलास्टिक की चौड़ाई के बराबर है। अब हमने बुकरम पट्टी को इस पट्टी के यहाँ रखना है, और एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए किनारे पर एक सिलाई लगा देंगे। सो इस तरह से ये हमारी फ्रंट में बुकरम पट्टी की बेल्ट आ जाएगी। तो ये रेडी हो चुकी है। इसके बाद हमने बैक वाले पार्ट में भी पट्टी जॉइंट कर ली है। सो ये पट्टी हमने राइट साइड में रखकर सिली थी। अब देखिए इसको हमने सीधा रखा है, और इसके ऊपर अब हम अपना फ्रंट वाला पार्ट रखेंगे। रॉन्ग साइड ऊपर की तरफ है। अब बेल्ट वाली साइड आप ध्यान से देख सकते हैं, जो जॉइंट है दोनों पट्टियों का वो एक दूसरे के सामने रखेंगे, और पट्टी को बेल्ट की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे, और नीचे की तरफ से हम इलास्टिक रखेंगे ऊपर से बिल्कुल मिलाते हुए, और यहाँ से सिलना स्टार्ट करेंगे, और ये सिलाई नीचे साइड तक फिनिश कर देंगे। सो मैं यहाँ पर पिन लगा रही हूँ। अब बिल्कुल इसी तरह से हम दूसरी साइड में भी इसकी बेल्ट को जॉइन करेंगे। तो बैक वाली जो पट्टी है वो फ्रंट में आएगी, और 1/2 इंच इधर से फोल्ड होगी, एंड पीछे की तरफ जो इलास्टिक है वो यहाँ ऊपर से मिलकर आएगी। अब मैं यहाँ पर भी एक पिन लगा देती हूँ इस तरह से। अब इसको भी हमने साइड वाली जो सिलाई है एक साथ ही कर लेनी है यहाँ तक। तो देखिए ये सिलाई लगाने के बाद जो हमारी इलास्टिक है वो पीछे वाली पट्टी के अंदर की तरफ इस तरह से नेफे में आ जाएगी। सो ये नेफा हमारा इस तरह से बन गया है। अब बस हमने बिल्कुल इसको यहाँ से रखना, सिलना स्टार्ट करना है। एक्स्ट्रा फैब्रिक फोल्ड कर देंगे और एक सिलाई लगाएंगे, एंड ये वाली सिलाई हमें सिर्फ कपड़े पर ही, फैब्रिक पर ही लगानी है, इलास्टिक पर नहीं चलानी है।
तो इलास्टिक को बचाते हुए हमने फैब्रिक के किनारे पर ये सिलाई लगानी है। इसके बाद इलास्टिक को थोड़ा थोड़ा खींचते हुए हमने जो नेफ़ा है उसको बराबर फोल्ड करना है। एंड गाइस, आपको यहाँ एक चीज़ ध्यान रखनी है, जितनी चौड़ी आपकी इलास्टिक है उतनी ही चौड़ी आपको बुकरम पट्टी की जो बेल्ट है वो बनानी है, तो दोनों की चौड़ाई बराबर रहेगी। अब पीछे वाली साइड जो इलास्टिक वाली साइड है इसको अच्छे से खींचकर सभी गैदर्स को इक्वल कर लेंगे, यानी बराबर कर लेंगे। एंड इस तरह से खींचते हुए इसके मिडिल में एक सिलाई लगा लेंगे ताकि जो हमारी इलास्टिक है वो नेफ़े के अंदर फोल्ड ना हो और अच्छे से बराबर जमी रहे। सो इसी के साथ जो हमारा बेल्ट वाला पोर्शन था वो कंप्लीट हो चुका है। इसके बाद जो हमारा बॉटम था उसमें हमने 1.5 इंच का मार्जिन लिया था जो हम फोल्ड कर चुके हैं। इसके बाद अब हमने सिंपली इसकी फ़िटिंग लगा लेनी है। सो मार्जिन के हिसाब से आपको जितनी भी फ़िटिंग लगानी है उसके हिसाब से मार्जिन लेते हुए इनर लेग में फ़िटिंग लगा लेनी है। एंड इसी सिलाई के साथ हमारा बेल बॉटम ट्राउज़र पैंट कंप्लीट हो चुका है। और इसकी स्टिचिंग के बाद अब हम जो स्टिचिंग वाले पार्ट है उस पर अच्छे से आयरन कर लेंगे और जो फ्रंट में हमने प्लेट्स डाली हैं उन पर भी आयरन कर लेंगे। सो ये हमारा जो ट्राउज़र है वो कंप्लीट हो चुका है। और आपको इसके काफ्तान की वीडियो देखनी है तो एंड स्क्रीन पर भी मिल जाएगी, पिन कमेंट पे और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा। सो वीडियो कंप्लीट होता है, मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ नए आइडियाज़ के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।